आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइस देखिएगा यहाँ पर हम आपके लिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लगभग टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पर आपको हर साल रिपीट होते हुए दिखेंगे और इस बार भी इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लगभग 5 और उससे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितने भी मैंने क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं उनको यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा और यहाँ से जाकर आप अपनी एग्जाम दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम इसके वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ये है संचार के कौन से माध्यम का उपयोग सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग आप देखिए, पत्र का उपयोग अभी नहीं हो रहा है, टेलीफोन का भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ईमेल्स के भी नहीं हो रहा, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है आज की इस युग में। ठीक है, टीम वर्क का क्या मतलब है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको यही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर आईटीआई कंप्लीट करते हो और जॉब करने जाते हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टीम वर्क का मतलब है अकेले काम करना या मित्रों के साथ करना या समूह में काम करना। तो इसका सही आंसर है बी, समूह में काम करना। दोस्तों अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा कौन कौन सा, अगर आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होती है थोड़ी बहुत तो भी आप यहाँ पर इसका आंसर सही कर दोगे, क्योंकि मॉनिटर यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखाता है, आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट प्रिंट निकालता है, सीपीयू भी क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको यहाँ पर दिखाता है, क्योंकि उसका यहाँ पर एनालाइज करना काम रहता है, प्रोसेसिंग करना रहता है। तो आप लोग देखिएगा सबसे पहले है यहाँ पर कीबोर्ड। ठीक है, ये यहाँ पर इनपुट का काम करता है। अब देखिए फोर्थ, देखिए वित्तीय योजना में कौन सा घटक शामिल नहीं है। अगर आप अपनी वित्तीय योजना बना रहे हैं तो उसमें कौन सा घटक शामिल नहीं होना चाहिए, नीचे के ऑप्शन में। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आय है यहाँ पर व्यय, निवेश और मनोरंजन। तो यहाँ पर डी है आपका, यहाँ पर मनोरंजन का यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन या वाईफाई। तो सबसे पहले देखिएगा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होने से भी कुछ नहीं होने वाला, वाईफाई होने से। अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखिए, क्योंकि बेसिक और यहाँ पर आपको भी पता होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। अब देखिए छठा क्वेश्चन देख सकते हैं, व्यावसायिक नैतिकता का पालन क्यों आवश्यक है। अब देखिएगा यहाँ पर कानून के कारण सभी विकल्प यहाँ पर सही है। अगर आप किसी व्यवसाय को बनाते हैं तो कानून के कारण भी आपको अच्छा तरीके से रहना पड़ता है कंपनी में। कंपनी की छवि के लिए, ग्राहक की संतुष्टि के लिए सभी विकल्प सही है, यहाँ पर पालन जरूरी है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कार्य प्रबंधकीय कौशल का हिस्सा नहीं है नीचे दिए गए में से। तो योजना बनाना, निर्देश देना, निर्माण करना, निगरानी करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग देख सकते हैं, निर्माण करना ये यहाँ पर कार्य प्रबंधीय कौशल का हिस्सा नहीं है, ये R&D के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। तो देखिए आठवां क्वेश्चन, इंटरनेट का मुख्य कार्य क्या है। डेटा स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस। डेटा ट्रांसफर यही काम है इंटरनेट का, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पर यहाँ पर डेटा। अब देखिए 9 क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक बोलने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है। आत्मविश्वास, ज्ञान, स्पष्टता, सभी सही। अब देखिएगा आपको तीनों चीज़ें जरूरी है, आत्मविश्वास भी होना चाहिए आपके पास, ज्ञान भी होना चाहिए और स्पष्टता से आप बोलने का आपके पास कौशल होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, उद्यमिता का मतलब क्या होता है। मतलब कि अगर उद्यमिता का मतलब होता है नौकरी करना, व्यापार शुरू करना, यात्रा करना, तो यहाँ पर है शिक्षा प्राप्त करना। तो यहाँ पर है बी ऑप्शन सी है, व्यापार शुरू करना, ये उद्यमिता का पहला उद्देश्य है। अब देखिए 11 नंबर देखिए, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के वायरस से बचने के लिए आपको लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सभी को पता है इसका आंसर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 12वां देखिएगा, टीम में सफलतापूर्वक काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। संवाद, नेतृत्व, सहयोग, सभी सही। तो यहाँ पर देखिएगा सभी सही जरूरी है, आपको तीनों की तीनों चीजें आनी जरूरी है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं, व्यावसायिक पत्र लेखन में किसका प्रयोग नहीं होता है। अब देखिएगा व्यावसायिक पत्र लेखन में किसका प्रयोग नहीं होता, अनौपचारिक भाषा आप यहाँ पर बता सकते हो। तो यहाँ पर लगभग अनौपचारिक भाषा का उपयोग नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, औपचारिक भाषा का उपयोग होता है। 14 देखिए, कैश फ्लो का क्या मतलब होता है। मतलब कि पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, नकद का प्रवाह, नकद का भंडारण, नकद का निवेश। तो यहाँ पर नकद का प्रवाह बोलते हैं कैश फ्लो को। 15 देखिए, इंटरनेट पर कौन सा प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं 15 क्वेश्चन देखिएगा,
पेशेवर नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन है। मतलब क्या अपना जॉब वगैरह करना चाहते हो तो यार लिंक्डइन पर ही जा सकते हो, ठीक है। ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक पर आपको जॉब्स के प्रोफाइल नहीं बना सकते। तो 60 नंबर देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को यहाँ पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 17 नंबर का देखिएगा, कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन का प्रमुख तरीका क्या है, यहाँ पर देखिएगा सभी सही आंसर है। समय प्रबंधन, योग और संचार, ये तीनों की तीनों आपके तनाव प्रबंधन का मुख्य तरीका हो सकते हैं। अब देखिएगा 18वां क्वेश्चन, कौन सा दस्तावेज नौकरी के लिए आवेदन करते समय जरूरी है, तो यहाँ पर है रिज्यूम आपका जरूरी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 19 नंबर देखिएगा, सफलता पाने के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिएगा मेहनत, समर्पण, अनुशासन, ये तीनों के तीनों गुण आपके पास होने चाहिए, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सभी सही है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, संचार कौशल में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, संचार कौशल में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हस्तलिपि संचार में शामिल नहीं है। 21 देखिए, ईमेल में कौन सी जानकारी सबसे पहले दी जाती है, विषय, संबोधन, हस्ताक्षर, सामग्री, तो संबोधन की सामग्री पर सबसे पहले लिखी जाती है। 22वां देखिए, साक्षात्कार के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मतलब इंटरव्यू के दौरान क्या महत्वपूर्ण होता है, तो आत्मविश्वास आपका होना चाहिए। 23वां देखिएगा, कार्यालय में दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो यहाँ पर देखिए फाइलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, ये तीनों की तीनों चीज़ें यूज करनी ही चाहिए, तभी यहाँ पर आप अपना सबका सब डाटा यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हो। अब देखिए 24, इंटरनेट पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पर है सभी सही, फायर ऑयल भी चाहिए होगा, एंटीवायरस भी चाहिए और मजबूत पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक्स क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, और यहाँ पर लगभग 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते आ रहे हैं आज तक, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी, तो हार्ड डिस्क यहाँ पर रखी जाती है। तो गाइज ये 23 अगस्त के एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर लगभग पूछे गए थे, जो कि यहाँ पर आज की छात्रों के लिए, मतलब आज 24 अगस्त को जिन छात्रों के एग्जाम है उन छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद।